नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एवीटेक में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से एक बम्पर भर्ती का विज्ञापन आपके पास आ चुका है। ये विज्ञापन है स्वास्थ्य कार्यकर्ता का। आप लोग जानते हैं इसका सिलेबस पहले ही जारी कर दिया गया था। अब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आज से प्रारंभ हो चुके हैं। तो ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 15 दिसंबर 2021 यानी आज है। आज से इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। लास्ट डेट जो रहेगी 5 जनवरी 2022 रहेगी, यानी आपको जो है लगभग 20 दिन का समय दिया जाएगा। और आवेदन में संशोधन करने की जो डेट रहेगी वो आपकी 12 जनवरी 2022 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद है इसके लिए कुल मिलाकर के 9,212 पद हैं और इसके लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई। आवेदन की प्रक्रिया क्या है तो यहाँ पर देखिए, UPSSC की वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा governmentjobcenter.com पर भी जाकर के आप अपनी आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट कर पाएंगे। वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। अब जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर बताया कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए 2 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प ये, आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और लिंग और उत्तर प्रदेश का मूल निवास श्रेणी, ये डाल करके लॉगिन करेंगे तो आप लॉगिन कर जाएंगे। इसके अलावा आप रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से जो है लॉगिन करके OTP के माध्यम से भी आप अपनी आवेदन प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो भर्ती हो रही है पेट के आधार पर हो रही है, PET 2021 के आधार पर हो रही है। इस वजह से जो अभ्यर्थी PET क्वालिफाई हैं सिर्फ वही अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कोई भी फ्रेश अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएगा। आप लोग जानते हैं अगस्त महीने में इसकी परीक्षा हुई थी, तो जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं पेट, ठीक है, यानी PET, सिर्फ उनके लिए भर्ती है। और इसमें कोई भी कट ऑफ नहीं रखा गया पेट के मार्क्स का, यानी जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई हैं सारे के सारे यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जो समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिल रही थी कि क्या इस कट ऑफ रह सकती है, तो आयोग ने कोई भी कट ऑफ अभी नहीं लगाई है। कोई भी जो भी क्वालिफाई है वो यहाँ पर आवेदन कर सकता है। तो कट ऑफ कब लगाई जाएगी, बात ये है। तो दोस्तों, यहाँ पर UPSSC ने कहा है कि आप अभी जितने भी क्वालिफाई सब लोग आवेदन करें, उसके बाद ये शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद फिर कट ऑफ डिसाइड होगी। वो आयोग डिसाइड करेगा कि कितने अभ्यर्थियों को इसके लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है और कितने अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया, क्या उसकी कट ऑफ है। तो आयोग जितने फॉर्म प्राप्त होंगे उनको उसके हिसाब से जो है वो आगे की प्रक्रिया करेगा और उन्हीं अभ्यर्थियों को परीक्षा देने को मिलेगी जो कट ऑफ के दायरे में आएंगे। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई हैं। अब हम यहाँ पर चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आपकी फ़ीस रहने वाली है। सभी अभ्यर्थियों से कुल मिलाकर के यहाँ पर आवेदन शुल्क नहीं लिया जा रहा है अभी, केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क लिया जा रहा है 25 रुपये। ठीक है, और जो अभ्यर्थी देखिए क्वालिफाई होंगे उनको मुख्य परीक्षा देनी होगी, यानी प्रारंभिक परीक्षा आपकी हो गई थी पेट वाली, और ये आपकी मुख्य परीक्षा होगी और इसी के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। यानी मुख्य परीक्षा इसकी होगी आपकी स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद के लिए। और यहाँ पर बोला गया है कि जो अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे परीक्षा के लिए उनको जो है शुल्क का भुगतान करना होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आपको शुल्क का भुगतान करना होगा, अदरवाइज परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। यहाँ पर मैंने बताया कि केवल ये रजिस्ट्रेशन फीस आपसे ली जा रही है, ऑनलाइन आवेदन शुल्क लिया जा रहा है, परीक्षा शुल्क नहीं लिया जा रहा है। परीक्षा शुल्क आपसे बाद में लिया जाएगा। और जब आप अभी आवेदन करिएगा तो उसका प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बाद में फिर प्रिंट आउट की ज़रूरत पड़ेगी, तो बाद में फिर आपको दिक्कत हो सकती है। आवेदन पत्र में आप संशोधन भी कर सकते हैं, तो उसके लिए डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्या संशोधन नहीं होगा तो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया, क्या संशोधन कर सकते हैं उसके बारे में भी दिया गया है। ठीक है, चलिए, ये सारी चीज़ें कॉमन है। पदों की संख्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जो पदों की संख्या है वो कुल मिलाकर के 9,212 पद हैं। इसमें अनारक्षित के लिए 4,865 पद हैं, SC के लिए 1,346 पद हैं, ST के लिए 420 पद हैं, OBC के लिए 1,660 पद हैं और EWS के लिए 921 पद हैं। ठीक है, और जो वेतन बैंड यहाँ पर मिलेगा वो देखिए आपका है 21,700 से लेकर के 69,100। वेतन मैट्रिक्स लेवल 3 के अकॉर्डिंग मिलेगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला का यहाँ पर पद है
कोई भी पुरुष अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकता, केवल महिलाओं के लिए ये भर्ती है। आयु सीमा की बात करें तो 18 मिनिमम होनी चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए, और ये जो एज है आपकी 1 जुलाई 2021 से काउंट की जाएगी। जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, इसके अलावा जो संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थी हैं, उनके लिए अलग से जो है कुछ छूट मिलेगी। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, उसके बाद आवेदन कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किस तरीके से मिलेगा वहाँ पर भी आप लोग दे सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी के लिए 184 पद हैं, विकलांग का कोई भी पद नहीं है। महिलाओं के लिए 100% पद है, क्योंकि भर्ती केवल महिलाओं की ही हो रही है। और सैन्य वियोजित या भूतपूर्व सैनिक के लिए 460 यहाँ पर पद दिए गए हैं। महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ विभाग के अंतर्गत आपकी जो भर्तियाँ हैं कंप्लीट होंगी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात उन सभी महिलाओं के लिए जो रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं, यहाँ पर साफ शब्दों में आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को उन श्रेणियों में रखा जाएगा जिससे वे संबंधित हैं। और जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं उत्तर प्रदेश की, उनको जो पिता पद से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। इस बात का विशेष ध्यान दें। आपको फादर साइड से ही आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड यहाँ पर करना होगा, तभी मान्य होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कौन कौन एलिजिबल है। तो जैसा कि मैंने बताया तो शुरुआत में पेट का यहाँ पर कोई भी कट ऑफ नहीं रखा गया है। जितने भी अभ्यर्थी पेट क्वालिफाई है, चाहे आपका 50 परसेंटाइल हो, चाहे 40 परसेंटाइल हो, या 45 परसेंटाइल हो, या 70 परसेंटाइल हो, सब भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एकेडमिक की बात करें, एकेडमिक में क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बोला गया है कम से कम आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की हो। इसके अलावा आपके पास जो नर्सेस का कोर्स होता है वो आपके पास होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, लिखा है अभ्यर्थियों ने भारतीय परिचर्या परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह या 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ यानी जो ANM का ट्रेनिंग होती है वो लिया हो, और प्रसूति से संबंधित 6 महीने का प्रशिक्षण सहित होना चाहिए आपका। ठीक है, सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो आपने। और साथ में लिखा है कि उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में विधिवत आपका पंजीकरण भी होना चाहिए। तो ये दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पूरा करना चाहिए, तभी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी कुछ अधिमानी अर्हता भी यहाँ पर दी गई, जैसे आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 साल की सेवा की है तो उसके लिए आपको अधिमान दिया जाएगा। और अगर आपका NCC का भी प्रमाण पत्र है तब भी आपको अधिमान दिया जाएगा। ये कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी आपके पास ये ही है। ठीक है, आयु सीमा मैंने आपको बता दी, मिनिमम 18 मैक्सिमम 40। बाकी जो और रिजर्व कैटेगरी के हैं और जो संविदा वाले हैं उनको कुछ छूट दी जाएगी अतिरिक्त। तो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चयन कैसे होगा, तो चयन देखिए यहाँ पर लिखा है कि चयन का आधार जो होगा आपकी लिखित परीक्षा होगी। जैसा कि मैंने बताया, पेट के आधार पर जो अभ्यर्थी क्वालिफाई सेलेक्ट होंगे कट ऑफ के आधार पर, उनको इसकी लिखित परीक्षा में बैठाया जाएगा। लिखित परीक्षा में अगर आपका सफल जो है अच्छा स्कोर आता है, आप कट ऑफ के दायरे में आते हैं, तो फिर यहाँ पर आपका चयन हो जाएगा। इंटरव्यू इस भर्ती में नहीं होगा। ठीक है, अब परीक्षा योजना क्या है, तो परीक्षा के बारे में देखिए यहाँ पर दिया गया है कि लिखित परीक्षा होगी। इसमें कुल मिलाकर के 100 प्रश्न आपके आएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। निर्धारित अंक जो है 100 होंगे। 2 घंटा यानी 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। बहुकल्पी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। अगर आप इसमें गलत उत्तर देते हैं तो आपसे नेगेटिव मार्किंग के रूप में 1/4 यानी 25% अंक जो है प्रति प्रश्न के हिसाब से काटे जाएंगे। ये यहाँ पर इसका डिटेल सिलेबस दिया गया, क्या क्या यहाँ पर आएगा, पूरा सिलेबस है। ये सिलेबस आप चाहें तो हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी ये सिलेबस PDF फॉर्म में अवेलेबल है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो ये कोई विशेष इंस्ट्रक्शन नहीं है, फिर भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। आपको एक ही आवेदन करना है, एक अभ्यर्थी को एक से ज़्यादा आवेदन नहीं करने हैं। और जो यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ लिखा है वो हाई स्कूल के अनुसार ही मानी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन और दिए गए हैं, काम के नहीं है। और यहाँ पर देखिए ये जाति प्रमाण पत्र के प्रारूप हैं, SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए। इसके अलावा विकलांग के लिए प्रमाण पत्र है, EWS के लिए प्रमाण पत्र है, खिलाड़ियों के लिए प्रमाण पत्र। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और आवेदन करने के लिए आप विजिट करें governmentjobcenter.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, गूगल पर भी टाइप करके आप वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं और वहां से आवेदन कर सकते हैं। साथ में सिलेबस वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।